संत कबीरनगर टेक्सटाइल पार्क की समीक्षा सीएम योगी ने ली। बैठक दिए रोजगार बढ़ाने के निर्देश। निवेश और उद्योग पर हुई चर्चा। प्रगति रिपोर्ट तलब। सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। सीएम योगी ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिवीजन याचिका का निर्देश। अनुभव और सेवाकाल को मान्यता देने की तैयारी। पीएम मोदी का जन्मदिन बनेगा सेवा पखवाड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया ऐलान। होगा रक्तदान शिविर और नमो मैराथन का आयोजन। युवाओं को जोड़ा जाएगा समाज सेवा से। भदौई में दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा। सांसद विनोद बिंद पहुंचे स्थल पर। हुआ जोरदार स्वागत। पूजा जारी रखने की उठी मांग। सांसद बोले पूजा नहीं रुकनी चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर टेक्सटाइल और बता दें कि पार्क की प्रगति और संचालन की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पार्क में चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को उत्पादन, रोजगार सृजन और पार्क के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना की समयबद्ध पूरी होने, निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों पर चर्चा हुई। अधिकारी मुख्यमंत्री को पार्क में होने वाली तैयारियों और सुधार कार्यों की विस्तृत जानकारी देते रहे। और लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि संत कबीरनगर टेक्सटाइल पार्क की समीक्षा सीएम योगी ने बैठक ली, जहां रोजगार बढ़ाने की निवेश पर उद्योग पे चर्चा हुई और इसके साथ ही प्रगति रिपोर्ट पे तमाम जानकारी भी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सीएमओ ने बताया कि यह कदम शिक्षकों के हितों और उनके अनुभव को मान्यता देने के उद्देश्य से उठाया गया। सरकार का यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शिक्षकों के अधिकार और सेवा काल की योग्यता को पूरी तरह से महत्व मिले। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस बार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें रक्तदान शिविर का आयोजन शामिल है, जिसके माध्यम से युवाओं को समाज सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी महानगरों में नमो मैराथन का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा कार्य और जन कल्याण योजनाओं का संदेश पहुंच सके। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर का दीक्षांत समारोह अगले 18 सितंबर को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार समारोह में बता दें कि कुल 639 छात्र छात्राओं को डिग्रियां एवं उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। ये छात्र विभिन्न और इसके साथ ही कार्यक्रम में सफल हुए हैं और इस वर्ष के दीक्षांत समारोह की एक खास बात यह है कि विश्वविद्यालय ने पहली बार शिक्षण सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके तहत 2 उत्कृष्ट शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा, जो छात्रों के शिक्षण, मार्गदर्शन और आकस्मिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में वर्ष की भांति इस साल भी 27वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय कुलाधिपति एवं गवर्नर राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी करेंगी। और समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मांगीलाल जाट जी हैं, जो कि सचिव हैं डेयर कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार, और इसके साथ ही महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में होंगे। इसके साथ ही आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान एवं इनके साथ श्री बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारेंगे।
समारोह में कुल 649 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें से 521 छात्र हैं जो कि करीब 80.28% है, एवं 128 छात्राएं जो करीब 19.72% है। इन लोगों को डिग्रियां दी जानी हैं। दीक्षांत समारोह में कुल 63 पदक प्रदान किए जाने हैं। इन पदकों में कुलाधिपति स्वर्ण पदक 14, इसके अलावा विश्वविद्यालय में रजत पदक 14 हैं। तीसरा है विश्वविद्यालय कांस्य पदक भी 14 है, एवं प्रायोजिक स्वर्ण पदक 21 होंगे, जिनको 49 छात्र एवं छात्राओं में वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल हम लोगों ने 3 नए पदक दे रहे हैं, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। ये स्पॉन्सर्ड हैं, और जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है उसकी आने वाले वर्षों में वो उसका खर्च का वहन, हमें जब तक वो अवार्ड दिया जाएगा उसका खर्च का वहन वही लोग करेंगे। भदोही सांसद विनोद बिंद दुर्गा पूजा पंडाल का जायजा लेने पहुंचे। वहां स्थानीय लोगों और अखंड ज्योति क्लब के सदस्यों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और पूजा के समर्थन में नारे लगाए। लोगों ने पूजा को बता की जारी रखने की मांग की। सांसद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रशासन अपनी सीमाओं के तहत काम कर रहा है, लेकिन पूजा रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने हमें बताया तो मैंने कहा कि नहीं, कि उसको मैं संज्ञान में ले लूँगा, देख लूँगा कि जनहित में जो हम लोग काम करते हैं, अगर पूजा हम कर रहे हैं तो सबके सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। अगर उसमें कोई अड़चने आती है तो ठीक नहीं रहता है। अगर किसी तरह की इसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है कि उस पूजा के समय भी किसी भी तरह का जो है व्यवधान न आए और हम सुरक्षित रहते हुए माँ की पूजा करें। और हमारा पूजा 1-2 दिन नहीं होता है, 9 दिन तक चलता है। तो हम अपने ज़िले में जितने पुलिस के लोग हैं उसके अनुसार ही हम लोग व्यवस्थाएं भी देते हैं कि हम लोग की एक जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार पर्सन होने के नाते। और यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम में इस संज्ञान में गया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, जितने भी होगा, क्योंकि हम लोगों की आस्था का विषय है, तो उन्होंने कहा था कि इसको हम लोग भरसक प्रयास रहेगा कि कोई न कोई जगह देकर पूजा को हम लोग कराएंगे। क्योंकि जो पूजा चला आ रहा, पहले आप लोगों का बताने के अनुसार कि चौराहे पर होता, चौराहे से हटकर यहाँ आया है। इसको लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि पूजा हम लोग का हो। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के पशु तस्करी के अपराध का मामला सामने आया। एसएसपी गोरखपुर राजकरण नैयर ने बताया है कि सुबह करीब 3 बजे 2 गाड़ियों में पशु तस्कर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान एक गाड़ी गांव में फंस गई, जिससे तस्कर मौके से भाग निकले। एक युवक ने पीछा किया और पीछा करने के दौरान युवक के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि मामले में धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गोली लगने की बात कही थी, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच में ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। मृतक को आई चोट गोली से संबंधित नहीं लग रही है। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान गांव वालों के हाथ एक तस्कर भी लगा था, जिससे चोटें आई हैं और उसका इलाज कराया जा रहा है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले। और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
जालौन में डीएम राजेश पांडे ने सीएमओ के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के रजिस्ट्रेशन और दवाओं के स्टॉक की जांच की। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बता दें कि लेबर रूम के बाहर टीन शेड भी लगाने के निर्देश दिए हैं। आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से एक तो रजिस्ट्रेशन में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, वो देखा गया है। तो अभी आभा आईडी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसको और व्यवस्थित करने के लिए काउंटर बनाना और उसमें जो स्वयंसेवक हैं उस तरह से जो हैं उनको बैठाना। इसके अलावा जो अंदर है डॉक्टर देख रहे हैं वहाँ व्यवस्था ठीक पाई गई है। एक जो अल्ट्रासाउंड का है उसमें अगर अवकाश पे डॉक्टर जाते हैं तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था भी करा दी गई है कि ताकि वहाँ अल्ट्रासाउंड का काम रुके ना, सोनोग्राफी का। यहाँ पर ब्लड बैंक में प्रतीक्षालय के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी कक्ष छोटा है तो इसलिए बाहर टीन शेड लगा जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसको खिड़की विंडो सिस्टम से लागू कर दें ताकि लोग अंदर उसमें प्रवेश न करें। कुल मिलाकर के इसको और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर से अपने तीखे बयानों से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने डेमोग्राफी बदलाव, बिहार चुनाव और नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और कई गंभीर आरोप भी लगाए। साध्वी प्राची ने तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामचंद्र पदाचार्य जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो उन्होंने कहा उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जो सच है वह सत्य प्रतिशत सही है। उन्होंने दावा किया कि देश में जनसंख्या संतुलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस उन्होंने मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बनने की संख्या दी। साध्वी ने नेपाल को लेकर तीखे शब्दों में चेतावनी दी कि साध्वी प्राची के बयान ऐसे समय में आए हैं जब देश में बता दें कि डेमोग्राफी बदलाव, चुनावी राजनीति और सीमाई तनाव जैसे मुद्दे पहले से ही चर्चा में हैं। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य रामभद्राचार्य जी को मैं नमन करती हूँ। बहुत विद्वान है, गिने चुने लोग देश के अंदर विद्वान है, उनमें से एक है। उन्होंने जो कथा के दौरान मेरठ में जो बात कही है वो बात 100% सच है। मिनी पाकिस्तान ने महाराज जी इस समय तो, क्योंकि 20 साल पहले हमने उठाई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अब तो देश की डेमोग्राफी के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है भाई कि हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है वो तो इतनी चेंज हो रही है कि कल्पना नहीं कर सकते। बिहार चुनाव को लेकर जो काफी वहां पर जो उठापटक है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है वो देश को शर्मसार करने वाली राजनीति है। विपक्ष की राजनीति सड़ी गली सोच की राजनीति है। विपक्ष की राजनीति पूछ रहे हो, ये इतनी गंदी राजनीति है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी का स्वर्गवास होने के बाद उनका वीडियो एडिट करके विपक्ष सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नेपाल में हिंसा के बाद जो भारत, जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जो जिले थे वहां पर बुलडोजर एक्शन तगड़ा हो, वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। देखिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल के, उस पर जो बुलडोजर का काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए। एक और निवेदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे देश की सीमाएं हैं, चाइना से सटी हुई है, नेपाल से है, बांग्लादेश से, उनकी जो हमारी जो दीवारें हैं वो 4-6 फीट की, कम से कम 10-15 फीट की होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, देश सुरक्षित। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर गद्दार बहुत है, हिंदुस्तान का खाते हैं, इनके दिल पाकिस्तान में पड़े होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देवरिया के एसएस मॉल के संचालक को धर्मांतरण के आरोप में एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। मॉल संचालक पर भोली भाली हिंदू लड़कियों का बता दें कि ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का आरोप है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस उसकी पत्नी की भी तलाश कर रही है। थाना कोतवाली जनपद देवरिया पे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम तथा अन्य धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों की तलाश में टीमें गठित की गई थी।
इस संबंध में एक अभियुक्त उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद इस्माइल अंसारी थाना कोतवाली को आज जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। इस संबंध में एक और अभियुक्त गौहर अली पूर्व से ही गिरफ्तार होकर जिला कारागार में निरुद्ध है। एक अन्य नामजद अभियुक्ता की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में नरौली प्रधान और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने बता दें कि गुमटी पर कब्जा हटाने की मांग की। पहले अधिकारियों ने बता दें कि हटवाई थी, लेकिन अफसरों ने हिस्ट्री शीटर को संरक्षण दिया, जिससे कब्जा दोबारा हो गया और कब्जा नहीं हटने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल से बता दें कि हरियाणवी अभिनेता उत्तम कुमार को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें कुछ समय पहले यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें आगे की मेडिकल जांच के लिए जिला एमएमजी अस्पताल ले जाया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद अभिनेता को डास्ता जेल में भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 9 सितंबर को गुमशुदा हुए मार्बल और टाइल्स व्यापारी के 25 वर्षीय पोते शशांक गुप्ता को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया है कि शशांक घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था और उसकी कार यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी मिली। परिजनों की तहरीर पर थाना दनकौर में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है और जाँच में गिरोह का खुलासा हुआ है और 5 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसे ढूंढ लिया गया है। इस दौरान 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए, जबकि 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले में शामिल एक अभियुक्ता प्रीति अब भी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। देखिए 9 सितंबर 2025 को इसमें एक राम प्रकाश गुप्ता है जो कि मार्बल और टाइल्स का व्यापार करते हैं। इन्होंने थाना दनकौर पर आकर सूचना दी कि इनका पोता है शशांक गुप्ता, जिसकी एज 25 वर्ष है और जो घर से निकला था और वापस उसमें नहीं आया घर में। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इसी क्रम में उसकी जो कार थी वो यमुना एक्सप्रेसवे पे मिली। थाना दनकौर पे घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और ज्वाइंट सीपी सर और सीपी मैम की निर्देशन में इसमें स्वाट टीम दनकौर, इकोटेक 1 और बीटा की टीम्स का गठन हुआ और इसमें एसीपी 4, एसीपी 3 ने इसको पूरे को लीड किया। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा में मजार की जमीन को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद के दौरान पत्थरबाजी हुई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वायरल हुए वीडियो में सैयद बाबा मजार के आसपास सड़क के दोनों ओर लोग आसपास में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फूलपुर पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल जारी है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि हंसधर्म कांटे के पास सड़क पार कर रहे 4 लोगों को एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और इसके साथ ही सभी लोग सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों लोग बता दें कि दूर जाकर गिरे और हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया है कि फरार वाहन और चालक की तलाश जारी है। राजमार्ग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे वाहन और चालक की पहचान में मदद मिल सकती है। खबर देवरिया से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 बाइक सवार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
ग्रेटर नोएडा के बीटरदू थाना क्षेत्र स्थित बता दें कि टेक्नो सिटी सोसाइटी में दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया। युवक पर उस समय हमला किया गया जब वह जिम से लौट रहा था। घटना की पूरी वारदात सोसाइटी के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक के मुताबिक वह रोज जिस तरह से जिम से वापस आ रहा था उसी तरह उस दिन भी आ रहा था और तभी कुछ दबंगों ने बिना किसी बात पे उस पर हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा कर उसे दौड़ाकर पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने बीटादू थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद के बिलारी तहसील के लेखपाल का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वह खुलेआम रिश्वत की मांग कर बता दें कि लिखित देने की भी तैयार है और लेखपाल की यह हरकत साफ करती है कि उसे किसी का डर नहीं और मामला सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या शहर में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते कई इलाकों में हल्के जलभराव की भी स्थिति बनी है, लेकिन लोगों ने बदलते मौसम का आनंद लिया और मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रखने की संभावना जताई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।